हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 23 टू नेक्स्ट। 23 क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x गोज टू 0 fx एंड लिमिट x गोज टू 1 fx वेयर fx की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3 और x की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। अभी तक हमने जो 22 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे को सिंगल एक्सप्रेशन दिया होता था, उसमें हम सीधी लिमिट रखते थे। लेकिन अब 23 टू नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसमें कम से कम 2 या 3 एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए हुए हों तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है? अब जैसे मैं ये लेते हैं लिमिट x गोज टू 1, इसका क्या मतलब है? x नॉट इक्वल टू 1, x गोज टू टेंस टू 1, x की वैल्यू 1 के नजदीक है। मान लेते हैं जैसे हमारे नंबर लाइन है 0 1 2 -1, इस तरह से ये है 1। अब टेंस टू 1 का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी होती है। ये बिल्कुल इसके नियर बाय नियर है। जैसे 0.9999 और भी 9 हो सकते हैं। ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से बिल्कुल नजदीक है। और एक हो सकता है 1.0000 2-3 0 लगा के हम 1 लिख दें। अब ये भी क्या है? ये 1 के नजदीक है। अब x की वैल्यू ये भी हो सकती है और x की वैल्यू ये भी हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 1 नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 और x टेंस टू 1 का मतलब है x की वैल्यू 1 के बिल्कुल नजदीक है, नियर बाय। थोड़ा सा कम हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अब इसकी x की वैल्यू ये भी हो सकती है और x की वैल्यू ये भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इसको टेंस करती है, अप्रोच करती है, तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। वो उससे थोड़ी ही छोटी है। अब दूसरी बात, अगर वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करती है, इसके बिल्कुल नजदीक है, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? जो भी हमारी वैल्यू है उससे थोड़े कम होती है। और राइट हैंड लिमिट में क्या है? ये इससे थोड़ी ही ज्यादा। जैसे 1 है, 1 प्लस h भी ले सकते हैं इसको, और इसको ले लेंगे 1 माइनस h। और h क्या है? गोज टू 0। और यह भी h क्या? गोज टू या टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में जहां भी जैसे x की वैल्यू 1 दे रखी है, टेंस टू 1 है, तो 1 माइनस h 1 में से थोड़ा कम कर रखा है, और 1 प्लस h x 1 में थोड़ा सा ऐड कर रखा है। तो इसको हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये लेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और एक उसको देखेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे f लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट, और इसमें क्या निकालना है? x गोज टू 0, x गोज टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? वो छोटा है, इसमें से 0 से थोड़ा स्मॉल है, थोड़ा कम है, 0 नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड हैंड से ये इसको अप्रोच कर रही है। तो इसमें क्या होगा? अब ये अपना पहले फंक्शन है जो दिया हुआ है, इसको समझते हैं। 2x प्लस 3 जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 तब ये 2x प्लस 3 लेना है, और x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम हो, तो 0 से कम हो तो भी हमें इसमें क्या लेना? 2x प्लस 3। और x 0 से ज्यादा तो हम क्या लेंगे? 3x प्लस 1। अब ये क्या? लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव। ये 0 से कम है, 0 से कम है तो ये लेंगे 2x प्लस 3। और अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन का समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गई। और जैसे हमने पहले 1 से 22 तक क्वेश्चन किए हैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके वो निकाल देते थे। अब इसमें ऐसी वैल्यू निकालेंगे। अब ये लिमिट यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3, 0 प्लस 3
तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 3। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, 0 से थोड़ा ज्यादा, स्मॉल अमाउंट, बहुत माइनर स्मॉल अमाउंट, बहुत कम। जैसे 1.000 ये था, अगर 0 है तो 0.000001 इस तरह से हम कोई नंबर ले लें। तो जब x की वैल्यू 0 प्लस है तो इसका मतलब 0 से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है तो हम ज्यादा के लिए क्या लेंगे 3 और x प्लस 1। ये क्या है, x ग्रेटर देन 0, तो x से थोड़ा ज्यादा, तो ये एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। अब x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, 3, 0 प्लस 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी क्या है 3 है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या 3 है, दोनों इक्वल है। तो क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 fx एग्जिस्ट एंड लिमिट x गोज टू 0 fx इज इक्वल टू 3। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसको दोबारा समझाता हूं मैं, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, दोबारा देख लो। अब इसमें था 0, नंबर लाइन पे 0, 1 और 2। अब x की वैल्यू 0 है तो हमारा ये पॉइंट होगा, और x की वैल्यू 0 प्लस है। 0 प्लस का मतलब है तो अप्रोक्सीमेट 0, लेकिन 0 से थोड़ी ज्यादा है, यहां इसके कोई नजदीक है। अगर हम इसके नजदीक आए तो राइट हैंड साइड से बहुत नजदीक है, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू 0.000001, और भी 0 डाल सकते हैं इसके अंदर। अब x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा छोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ये वैल्यू अप्रोच कर रही है, इसके बिल्कुल नजदीक है, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं -0.000001, ये माइनस की तरफ से है। तो इसकी वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये 0 नेगेटिव या कोई भी वैल्यू दे रखी है उसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब उससे थोड़ा कम है। और पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट का 0 पॉजिटिव, जो हमने इसमें यूज किया है। और जब अगर सेकंड पार्ट में यूज करेंगे 1 प्लस का मतलब 1.0001, और 1 माइनस का मतलब 0.9999। अब ये सेकंड पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू, अब 1 पे निकालने तो 1 नेगेटिव, और जो अपना एक्सप्रेशन वो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, जब 1 के ऊपर निकालना ना, तो x की वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 1। ये 1 नेगेटिव के लिए भी यही है और 1 पॉजिटिव के लिए भी यही है, क्योंकि ये x से ग्रेटर देन है। तो ये क्या होगा 3x प्लस 1। अगर यहाँ 1 की वैल्यू रखें 3, 1 प्लस 1 और 2, और ये होगा 6। अब राइट हैंड लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, उसके लिए भी यही है, एक्सप्रेशन है 3x प्लस 1 और 3, 1 प्लस 1 2 और 6। लेफ्ट हैंड अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या होगी 6। तो लिमिट x गोज टू 1 और fx इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा। अब 24th क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू, अब इसमें दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, x फिर -1 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से कम हो तो हम क्या लेंगे x फिर -1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम लेंगे -x फिर -1। तब इसमें x के ऊपर निकलना है, तो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो इसमें जो ये दूसरे वाला हमारा जो मेथड है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हुआ, इसमें लिमिट
x गोज टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा, 1 से कम है, 1 से कम के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, और ये फंक्शन है हमारा। अब इसमें क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा है 1 से, लेकिन 1 नहीं है, 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 1। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां 1 रखना, माइनस 1 का स्क्वेयर और माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2। अब इसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, माइनस 2। दोनों इक्वल है, नहीं है, तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x goes to 1 fx does not exist। क्वेश्चन नंबर 25, एवेल्यूएट लिमिट x goes to 0 fx ये लिमिट निकालनी है इसमें, वेयर fx दे रखा है मोड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो इसमें दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर सिंगल एक्सप्रेशन होता तो हम उसको सिंगल के हिसाब से करते, 1 से 22 के जो क्वेश्चन किया उसके हिसाब से करते। अब इसमें दो हैं, पहला एक्सप्रेशन ये व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और ये दूसरा है और ये व्हेन x इज इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशन है तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। उससे पहले हम इसको मोड x को समझते हैं। मोड x, जब भी मोड x आए तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब इसकी वैल्यू क्या है, क्या निकालते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन या पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मोड x की वैल्यू क्या होती है, x के इक्वल होती है। और सेकंड, व्हेन x लेस देन 0, x की वैल्यू नेगेटिव हो तो मोड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x। ये चीज हमेशा याद रखनी है। वैसे हम निकालते हैं 5 का मोड 5 और माइनस 5 का मोड वो भी 5। इसमें भी यही किया है, ये प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा, और ये माइनस 5 था, ये लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, तो इसके आगे एक और नेगेटिव लगा दिया। इसका 5 का मतलब है माइनस लगा के माइनस 5 लिखा है, तो ये माइनस से माइनस कट के 5 आ जाएगा। ऐसे ये हमारा x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करना है, अगर मोड x दे रखा है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम प्लस x ले लेंगे तो ये मोड हट जाएगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस x ले लेंगे, मोड खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, fx दे रखा है मोड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा 0 x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड हमने निकालनी है लिमिट 0 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले। लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड ले रहे तो 0 नेगेटिव लेंगे fx, और fx की वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव का मतलब है नॉट इक्वल टू 0, 0 तो 0 लेना था, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो ये मोड x बड़ा लेंगे, मोड x अपॉन x। अब यहां ध्यान देना है, x की वैल्यू क्या है, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मीन क्या है, मतलब क्या है, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो मोड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x। अब ये यहां समझाया था, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो ये माइनस x होता है, इसके साथ माइनस लग जाता है, और अपॉन x, x से x कैंसिल होगा, ये आ गया -1। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आराम से समझो और ये समझ में आ जाएगा। लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 0 नहीं है अभी, अब 0 नहीं है तो फिर यही इसी फंक्शन में ये पहले वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव,
मोड एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये x के इक्वल रहेगा। अब x क्या है? 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, तो ये x और अपॉन x से x कट गया और ये क्या आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। राइट हैंड लिमिट क्या? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिटों इक्वल नहीं है। तो लिमिट x goes to 0 fx does not exist. Question number 26. Find limit x tends to 0 fx where fx is equal to x upon mod x when x not equal to 0 or 0 when x is equal to 0. ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। when ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 0, और यहां लिख लेते हैं when x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, और यहां लिखेंगे लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, अब यही लिखना है, जब x की वैल्यू 0 तो 0 है, और ये जब x 0 नहीं है तो यही वैल्यू लेनी है दोनों में। अब एक बार तो fx लिख लेते हैं। अब fx की वैल्यू लिख देते हैं। लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा x अपॉन मोड x। ऐसे ही इसमें हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव x अपॉन मोड x। अब थोड़ी देर पहले बताया था मोड x का मतलब क्या होता है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा छोटा। अगर 0 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। 0 से कम है, चाहे कितना भी कम है लेकिन कम है तो x की वैल्यू क्या, मोड x की वैल्यू क्या होगी? -x। ये हो जाएगा x अपॉन -x। x से x कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ लिमिट इस मोड को हटाएंगे तो x ऊपर ऐसा है। अब ये x क्या है? 0 प्लस है, 0 पॉजिटिव, 0 प्लस, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x गोज टू 0 fx डज नॉट exist. Question number 27. Find limit x tends to 5 fx where fx is equal to mod x minus 5. अब इसमें फिर mod का वो आ गया। If x greater than 0 तो mod x is equal to x, और if x less than 0 नेगेटिव है तो mod x क्या होगा? -x। ये चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या, एक्सप्रेशन तो एक है लेकिन इसमें मोड है तो इसमें प्लस माइनस का चलेगा, तो इसमें दो एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। एक बार प्लस एक्स लेंगे और एक बार माइनस एक्स लेते हैं, तो दो एक्सप्रेशन काउंट होते हैं इसमें। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स गोज टू, ये 5 पे लगानी तो 5 नेगेटिव एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट लेंगे लिमिट एक्स गोज टू 5 पॉजिटिव और एफ एक्स। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट एक्स गोज टू 5 नेगेटिव, 5 से छोटी, तो ये यही लेनी है, दोनों के अंदर यही है। तो मोड एक्स और -5, इसमें भी लिमिट एक्स गोज टू 5 पॉजिटिव, मोड एक्स और -5। अब देखो इसमें क्या है, मोड एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या है 5 नेगेटिव मतलब 4.9999, और 4.9 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, लिमिट x गोज टू 5 नेगेटिव, 4.999 ले तो वही रहेगा, तो x का x रहेगा और -5, और ये 5 प्लस है 5.0001 इस तरह से। तो इसका भी क्या होगा, लिमिट
x गोज टू 5 पॉजिटिव, तो ये भी प्लस का होगा और -5। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 तो क्या होगा, 5 - 5 = 0। और ऐसे ही यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे 5 - 5 = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट x गोज टू 5 और fx इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। नंबर 28, सपोज fx = अब 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें, a + bx when x less than 1 और 4 दे रखे when x = 1 और b - ax when x greater than 1 and if limit x goes to 1 fx लिमिट निकालेंगे at point x1 is equal to f1, what are the possible values of a and b। अब पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकाले एट x = 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव और इसमें हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव fx और यहां भी fx। अगली लाइन में लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव और fx की वैल्यू क्या रखेंगे, जब when x is less than 1, x is less than 1, लेस देन 1 के लिए क्या, a + bx, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन होगा, a + bx। और इस तरफ लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा और 1 से बड़े के लिए क्या है, b - ax। अब यहां इसमें अप्लाई करेंगे, 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + x की वैल्यू क्या है 1, b और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये होगा a + b। अब यहां 1 लगाएंगे तो ये क्या होगा, b - a मल्टीप्लाई बाय 1 और ये होगा b - a। अब ये क्या है दोनों, ये f1 के इक्वल है, क्या ये 1 के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल कर देंगे, तो a + b = b - a। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, a इस तरफ आ जाएगा 2a और b - b, b में से b गया 0 और a की वैल्यू क्या होगी, 0। और दूसरा, अब a + b जो लिमिट आई है अभी किसके इक्वल है, ये दे रखा है इन्होंने, लिमिट fx = f1 और ये किसके इक्वल है, यहां लिख लेते हैं a + b = f1 और f1 जब x की वैल्यू 1 हो, यहां देखो जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4, fx की वैल्यू 8.1 = 4 और ये f1 कितना होगा, 4। a + b = 4 और a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 + b = 4 और b की वैल्यू क्या होगी, 4 और a की वैल्यू होगी 0। दोबारा देखो क्या इसमें 3 एक्सप्रेशन दे रखे थे, इसमें लिमिट दे रखी है x गोज टू 1 fx = f1, तो इसमें x की 8.1 लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले वाला एक्सप्रेशन और राइट हैंड लिमिट के लिए थर्ड वाला एक्सप्रेशन। यहां से आ गया a + b और यहां से आ गया b - a। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, लिमिट तभी तो एग्जिस्ट करती है जब दोनों लिमिट सेम हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब b की वैल्यू निकालनी है, b के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है उसमें वैल्यू रखेंगे, तो f1 = 4 होगा, तो a + b या b - a इसमें और इसमें कहीं भी वैल्यू रख दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 an be fixed real numbers and define a function fx। x - a1 और x - a2 इस तरह से x - an तक है। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, ठीक है। और फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 an कंप्यूट लिमिट x गोज टू
ए और एफ एक्स। अब इसमें दो फंक्शन दे रखे इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू, और इस तरह से ये क्या है एक्स माइनस ए एन, और सिंगल एक्सप्रेशन है तो हमने सीधी इसमें वैल्यू ही रखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिंगल एक्सप्रेशन दे रखा है। और दिखने में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, टेंशन मतलब बिल्कुल समझ में आएगा। अब एफ एक्स दे रखा है, अब इसमें क्या निकालना, लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए वन, लिखो लिमिट एक्स गोज टू ए वन और एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए वन और इसकी जगह हो जाएगा एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू, और ये सारे मल्टीप्लाई आपस में एक्स माइनस ए एन। तो हम क्या करेंगे, अभी ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए वन माइनस ए वन, या एक्स की जगह हमने इसमें क्या वैल्यू पुट की, ए वन। दूसरा ए वन माइनस ए टू, और इस तरह से ए वन माइनस ए एन। अब ए वन माइनस ए वन क्या होगा, जीरो, और मल्टीप्लाई बाई ए वन माइनस ए टू, और इस तरह से सारे मल्टीप्लाई है ए वन माइनस ए एन, तो ये सारे मल्टीप्लाई हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो। तो यहां से क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू ए वन और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कर रहा है, जब ये निकालना लिमिट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लिमिट निकालनी है एक्स गोज टू ए और एफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। अब यहां वैल्यू रख देंगे, फंक्शन रख देंगे एफ एक्स का, लिमिट एक्स गोज टू ए, हमारा फंक्शन क्या है एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू, और इस तरह से x माइनस ए एन। तो x गोज टू x टेंस टू a, जब x की वैल्यू a है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, a माइनस ए वन और a माइनस ए टू, और इस तरह से ये हमारा क्या होगा, a माइनस ए एन। ये हमारे सेकंड लिमिट या सेकंड आंसर आ गया, ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू a और एफ एक्स, ये इसकी लिमिट आ गई, है ना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन एक्स लेस देन जीरो है, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मोड एक्स माइनस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, फाइंड व्हाट्स वैल्यू ऑफ ए, डज लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अब हमने वो पॉइंट बताने हैं जिस पॉइंट पर ये x लिमिट x गोज टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एक तो इसमें क्या है, हमने पॉइंट निकालने हैं, किस किस पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x ग्रेटर लेस देन जीरो, x इज इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो। अगर हम नंबर लाइन लें, यहां जीरो, वन और माइनस वन, अब कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो, एक तो पॉइंट ये होगा। अब x ग्रेटर देन ए जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, इस तरफ कोई भी नंबर जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर, और x ग्रेटर देन जीरो के लिए, और x लेस देन ये नेगेटिव नंबर। तो हमारे 3 पॉइंट लेंगे, एक तो पॉइंट ये लेंगे जो नेगेटिव है, और एक पॉइंट लेंगे जो पॉजिटिव है, और एक पॉइंट लेंगे जो जीरो है। दोबारा से देखो, जब इस फंक्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें पूछ रखा है कि एफ एक्स एग्जिस्ट, वो पॉइंट बताने जहां एफ एक्स एग्जिस्ट करें, इन्होंने अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो यहां से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एक्स लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से कम है, नेगेटिव है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे तो हमने ये जीरो पॉइंट हो गया, और एक्स लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव पॉइंट, कोई भी नेगेटिव पॉइंट ले लें, ए बी सी कोई भी पॉइंट मान लेंगे जो नेगेटिव है, और x ग्रेटर देन जीरो, एक कोई पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। अब एक तो नेगेटिव नंबर, एक जीरो और एक पॉजिटिव। अब एट पॉइंट जीरो निकालते हैं पहले, एट x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू जीरो नेगेटिव,
जब x की वैल्यू 0 माइनस हो तो लेस देन 0, तो लेस देन 0 का है मोड x और प्लस 1। अब इसमें क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो मोड x की वैल्यू क्या आएगी, ये पहले ही बताया था, मोड x इफ x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी x, और इफ x लेस देन 0 तो इसकी मोड x की वैल्यू क्या होगी माइनस x। तो ये अब x 0 नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या है 0 से कम है, नेगेटिव है तो हम ये लेंगे मोड x प्लस 1 वाली ये ले ली। अब ये क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो तो इसके सामने एक और नेगेटिव लगा देंगे तो ये माइनस x हो जाए प्लस 1, और जब इसमें लिमिट रखें 0 तो हमारा हो जाएगा प्लस 1। आंसर आ गया इसका। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए होगा हमारा मोड x और माइनस 1, और अब इसका मोड हटाएंगे, x गोज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर के लिए मोड x के इक्वल होता है x माइनस 1, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 1 ये हो गया माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट कौन सी है fx, और x गोज टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये हो गया हमारा 8.0 जो हमने ये लिया था। अब ये नेगेटिव लेंगे तो x को कोई पॉइंट मान लेते हैं a, व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0, और x को हम क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट ले लिया a, और a क्या है ये 0 से छोटा है, इस चीज का ध्यान रखना, ये 0 से छोटा है, नेगेटिव है। तो अब इसकी लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x गोज टू a नेगेटिव, a नेगेटिव के लिए भी वही होगा मोड x प्लस 1। अगर इसकी राइट हैंड लिमिट लें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, a नेगेटिव है, नेगेटिव तो माइनस x आ जाएगा, लिमिट x गोज टू a नेगेटिव और माइनस x प्लस 1, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस a प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस a। अब इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x गोज टू a पॉजिटिव और मोड x प्लस 1। अब इसका मोड हटाएंगे तो लिमिट x गोज टू a पॉजिटिव। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि a पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, a पॉजिटिव का लिख रखा ना, a टेंस टू x टेंस टू a पॉजिटिव, ये इट इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। x को हम क्या a को क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव है, जैसे माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 से थोड़ा बड़ा तो माइनस का ही तो रहेगा। अगर यहाँ नंबर लाइन पे कोई 0 माइनस 1 माइनस 2 ये नंबर ले लिया माइनस 2 पॉजिटिव तो ये नंबर होगा इस तरफ, और माइनस 2 नेगेटिव ये नंबर होगा, लेकिन ये नंबर तो सारे क्या है नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव हैं, तो मोड x की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 प्लस माइनस x और प्लस 1 है ही, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस a प्लस 1, और ये हो गया a 1 माइनस a। अब ये और ये दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये क्या होगा fx और लिमिट x गोज टू a इज इक्वल टू 1 माइनस a। तो नेगेटिव नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट एट x लेस देन 0। जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब पॉजिटिव पावर लेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या मान ली हमने a मान ली, और x a ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें वैल्यू का मान मतलब आप कोई मान लो अपनी तरफ से, मान के चलो 0.1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इसमें लिखना नहीं है, लेकिन हम उसको मान सकते हैं कि हमने 0.1 ले लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू a नेगेटिव, और x ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा मोड x और माइनस 1। तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट
x गोज टू ए नेगेटिव क्या है, 1 नेगेटिव, x अगर a को मैं 1 मान लो तो ये 1 नेगेटिव हो गया, तो 1 नेगेटिव है तो इसमें 1 नेगेटिव है लेकिन है तो पॉजिटिव हो, तो ये x माइनस 1 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस 1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट और निकालेंगे, लिमिट x गोज टू a पॉजिटिव मोड x माइनस 1, ये वही वैल्यू होगी जहाँ x ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम, x को क्या ले रखे, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो लिमिट x गोज टू a पॉजिटिव, a को 1 माने तो 1 पॉजिटिव होगा और ये मोड हट जाएगा, सीधा ही रहेगा x माइनस 1 और यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी a माइनस 1। ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों आंसर क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट x गोज टू a fx एग्जिस्ट व्हेन x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है जब ये एग्जिस्ट करती है, और x की वैल्यू नेगेटिव है जब भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एट पॉइंट 0 इट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन fx satisfy limit x goes to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to 0, evaluate limit x goes to 1 fx, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है हमारे को, लिमिट x गोज टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब देखने से तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन है इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, अब ये क्या है, लिमिट ये दे रखा है, हमने निकालना क्या है, लिमिट x गोज टू 1 fx। तो हम क्या करते हैं, इस लिमिट को जो लिमिट ऑफ क्वोशिएंट है वो अप्लाई कर देते हैं। तो कैसे, लिमिट x गोज टू 1 और fx माइनस 2, और इसको नीचे भी लिख देते हैं, लिमिट x गोज टू 1 और x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू y। हमने इसको अलग अलग कर दिया। हमारे को पता है लिमिट x गोज टू a fx अपॉन gx, क्वोशिएंट रूल होता है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x गोज टू a fx और अपॉन लिमिट x गोज टू a और gx, ये इसमें लगा दिया रूल और ये अलग अलग कर दिए। अब यहाँ इसको फिर प्लस है, ये माइनस है, इसको भी अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x गोज टू 1, तो ये हो जाएगा fx और माइनस लिमिट x गोज टू 1 और 2 और अपॉन लिमिट x गोज टू 1 और x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब मैंने अलग अलग क्यों किया, ये चीज देखो, कर तो दिया लेकिन किया क्यों है, हमारे को वैल्यू निकालनी है इसकी, लिमिट x गोज टू 1 और fx, इसकी लिमिट इसकी वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है। तो इसमें लिमिट अगर हम दोनों के साथ ऊपर नीचे कर दिया तो ये इसके साथ और इसको भी खोल दिया तो ये हमारा आंसर यहां से आएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये यहाँ डिवाइड है और इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, लिमिट x गोज टू 1 fx, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। अब ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई लिमिट x गोज टू 1 और x स्क्वेयर माइनस 1। पहले इसको खोल ही देते हैं, तो पाई तो ऐसे ऐसा कांस्टेंट है। अब लिमिट लगाएंगे x गोज टू 1, अगर यहाँ लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वेयर माइनस 1, 1 का स्क्वेयर माइनस 1, 1 का स्क्वेयर 1, 1 माइनस 1 0, पाई मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अब ये भी था साथ में माइनस लिमिट x गोज टू 1 और 2। अब ये हो गया हमारा लिमिट x गोज टू 1 और fx, और ये इस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट और x गोज टू 1 और 2। अभी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई ही नहीं होगी। अगर इसके साथ x होता, इस तरह से होता लिमिट
x गोज टू 1 और 2x, तो यहाँ हम 2x की वैल्यू रख देते हैं, लेकिन इसमें x वगैरह है नहीं, तो ये क्या रहेगा, ये हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है, लिमिट x गोज टू 1 और fx इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, एक m और n, डज बोथ लिमिट x गोज टू 0 fx एंड लिमिट x गोज टू 1 fx एग्जिस्ट। दो लिमिट हैं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं और m और n की वैल्यू निकालनी है। एक पॉइंट 0 है और एक पॉइंट 1 है, और हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है तीनों में, तीन एक्सप्रेशन है। तो पहले निकालेंगे एट पॉइंट 0, x इज इक्वल टू 0। अब तीन एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लगानी ही लगानी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी, 0 से छोटी का ये पहला फंक्शन आ जाएगा। fx इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा mx² और प्लस n। x² की वैल्यू क्या, 0, m मल्टीप्लाई बाई x², 0, ये जो 0 हो गया प्लस n है, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, n आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव fx, तो इसमें क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो इसमें देखो 0 से ज्यादा के लिए कौन सी वैल्यू होगी, x लेस देन 0 तो ये है, x 0 के इक्वल और 0 से बड़ी है, तो हमने क्या लेना, 0 से थोड़ा बड़ा लेना है, तो 0 से बड़े के लिए यह हो जाएगा nx प्लस m। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे n मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 होगा और प्लस m, तो ये 0 प्लस m हमारी वैल्यू क्या आ गई, m आ गई। अगर ये इफ fx, ये लिमिट x गोज टू 0 और fx एग्जिस्ट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यही होती है ना कंडीशन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों सेम हो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, n इक्वल टू m। ये हमारा फर्स्ट होगा। अब इन पार्ट निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, दो पॉइंट रखे ना, एक तो x इज इक्वल टू x 0 के ऊपर था और एक पॉइंट 1 के ऊपर है। अब पॉइंट 1 के ऊपर लेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव fx। अब 1 नेगेटिव के लिए क्या है, अब यही है, यहाँ देखो 1 नेगेटिव, इसका मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से कम, 0 से 1 के बीच में क्या, nx प्लस n, और 1 से ग्रेटर देन में क्या, nx³ प्लस 1 m। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं nx प्लस m, और x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो n मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस m, ये हो गया n प्लस m। अब राइट हैंड लिमिट भी लेंगे, लिमिट और x गोज टू 1 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव के लिए क्या है, nx³ प्लस m, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो n और 1 की पावर 3 प्लस m, और ये भी हो जाए n प्लस m। इफ लिमिट एग्जिस्ट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों n प्लस m इक्वल टू n प्लस m। अब ये क्या बता रहा है, पहले वाले पार्ट में क्या था, n और m इक्वल थे, तो ये जो लिमिट थी एट x इज इक्वल टू 0 जब एग्जिस्ट करेगी, जब ये n और m इक्वल है। और यहाँ क्या आ गया, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ले ली n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 2, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब और कोई वैल्यू ले लो, तो इसमें जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करोगे वो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा, लिमिट x गोज टू 1 fx एग्जिस्ट,
एट ऑल पॉइंट या ऑल वैल्यूज लिखो अच्छा रहेगा, ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड m। ये जब कोई भी वैल्यू उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। अगर हम दोनों के लिए निकालें वैल्यू लिखें तो लिमिट x गोज टू 0, fx की वैल्यू क्या आएगी n और m, कोई सा भी लिख सकते हैं। और दूसरा लिमिट x गोज टू 1 और fx की वैल्यू क्या है m प्लस n। तो अगर n प्लस m और ये दोनों को कंडीशन लगाएं तो यह 2n और 2m भी हो सकती है। अगर दोनों को एक ही साथ हम सेटिस्फाई करें तो n और m इक्वल है, तो n की जगह m या m की जगह n रखें तो 2n या 2m होगा।